जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और भोले बाबा के पहले दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं, तुलसी माता के करवा रहे हैं। और देख सकते हैं सुबह सुबह आज भी हमको लग रहा है कि कोहरा कम है, क्योंकि काफ़ी थोड़ी उजाला हो गया है ना। इतनी समय ना 6 बजे कोहरा की वजह से ना काफ़ी अंधेरा रहता है। और यहाँ भी हमने झाड़ू वगैरह सब लगा लिए हैं, देख सकते हैं। वो तो हमारे काम हमेशा के 4:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी सूरज भगवान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हैं। हो सकता है 7:30 या 8 बजे दिखे। तो अब ले चलते हैं अपनी किचन में आप लोगों को, और कुछ किचन की भी तैयारियां हमने कर लिया है। तो मिल रहे हैं आप। और बच्चे सब अभी सो रहे हैं, इधर भी मनु महाराज सो रहे हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे। सुबह सुबह से बैक कैमरे से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल करके रखा है रवा। और आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो हाँ जी, आज हम बनाने वाले अप्पे। और अप्पे तो हमको बहुत ही बेहद पसंद है। तो यहाँ पर हमने दही भी निकाल करके रख लिया है। और ये सुबह ही सामान सब निकाल करके फ्रिज से रख लिए थे, क्योंकि मुझे ना 1 हफ्ते में ही सब्ज़ी लेकर के रखना पड़ता है। तो जो भी सब्ज़ियाँ हरी आती हैं ना, मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो काफ़ी ठंडी थी, इसलिए मैंने धुल करके साफ़ करके रख लिया है। और अब जा रहे हैं काटने। तो आज हम सोच रहे हैं कि ये बनाएंगे अप्पे। इसमें हम डालेंगे फूल गोभी भी डालेंगे, और शिमला मिर्च भी डालेंगे, टमाटर भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे। लेकिन हाँ, हम अपने लिए पहले निकाल लेंगे सादे अप्पे, इसके बाद हम प्याज मिक्स करेंगे। थोड़ी रख देते हैं आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मनु हो सकता है ये वाले ना खाएं, तो आलू वाले इनके लिए बनाना पड़ेगा। बनाएंगे ना कि इन लोगों को भी जल्दी नाश्ता बना करके दे देंगे अप्पे वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले रख देते हैं आलू बॉयल होने के लिए। और थोड़ी सी हमने भिगो दिया है आटा और गुड़। तो इसके बनाएंगे मीठे गुना। दही या मट्ठा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये तो रेसिपी हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये हमारे बहुत, इसमें हम डालते हैं दही। दही मट्ठा ज़्यादा ही होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो अब हम फेंट करके इसको रख लेते हैं, देख सकते हैं। और थोड़ी अगर ये समझ में आए कि गड्ढा है, तो उसी समय जब आप बनाइएगा तब पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फिट गया। अब काट लेते हैं अपनी सब्जियां। आज है 19 जनवरी और कल है अपनी 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को तो हम लोग, मतलब हमको बहुत ही साल में इंतजार रहता है, क्योंकि उस दिन माँ भगवती का बर्थडे दिवस रहता है। माँ भगवती का हम बर्थडे मनाने जाएंगे तेलीबाग। तो आज भी सोच रहे हैं कि आज भी हम जाते हैं वहाँ। जब तैयारी होती है ना, मतलब सब बहनें आती हैं थोड़ी थोड़ी, शाम को साग सब्जी काटती हैं, तो ये भी हमको करना चाहिए। तो हम सब्जी काट रहे हैं, तो हमको वो भी याद आ रहा है कि आज हमको कहाँ जाना है। और 2 दिन ना हम लोगों का मतलब व्रत रहेगा। कल तो देखिए गुरुवार का व्रत हो गया, और परसों है अपनी जो हम सकट बोलते हैं, गणेश चौथ, वो व्रत हो जाएगा। तो आज इसीलिए ना अपनी मनपसंद चीजें बना करके खा लेते हैं अच्छे से। और अभी भी सब बच्चे सो रहे हैं। तो सुबह सुबह से ना वही लक्ष्मी की मम्मी कह रही है कि आप माँ भगवती के इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हो, वहां तक सुनाई पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही है, जब भी हम सुबह उठते हैं हमको टीवी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, माँ भगवती के भजन गाते रहते हैं और काम भी अपना आराम से कर लेते हैं। क्योंकि काम करते समय ना अगर आप गाना गाते रहो तो आपको ठंडी भी नहीं लगेगी, और बड़ी आसानी से आपके पूरे घर के काम भी हो जाएंगे। तो ये होता है। और सासू माँ जब से चली गई इलाहाबाद, तब से और भी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। पूरा 1 हफ्ते से ना तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं घर से, क्योंकि बच्चों को 24 घंटा देखना पड़ता है। लेकिन आज जाने के लिए जैसे सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है कि देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। वैसे कोशिश रहेगी, और कल तो जाना ही जाना है। तो कल तो सुबह से ही तो बातें भी करते जा रहे हैं, और आप सब्जी भी। और ये ना बिल्कुल बारीक ही काटना है। जो अप्पे में आप डालेंगे, शिमला मिर्च है, टमाटर है, तो बिल्कुल बारीक काटना है। तो आपके अप्पे मतलब अच्छे फूलेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो प्याज तो अभी नहीं काटेंगे, अभी से काट करके रख देंगे ना प्याज, तो बदबू आने लगती है। तो प्याज तो उसी समय काटेंगे जब बनाएंगे। तो ये काम भी करते जा रहे हैं, आप लोगों से इतनी बातें भी को। और आज सोच रहे हैं ना कि मेहंदी भी लगवा लेते हैं लक्ष्मी से। सुबह सुबह ना पूरी आप लोगों के साथ पूरी बातें अपनी शेयर कर देंगे।
लेकिन अभी भी हेडेक है कि अभी ऊपर का झाड़ू पोछा पड़ा। हम सोच रहे हैं जल्दी जा करके नहाने से पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना ये काम नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, एक कपड़ा धुलना, एक झाड़ू पोछा करना। वैसे भी ये ना इतना गुस्सा होते हैं, बोलते हैं ठंडियों में लगवा लो, तुम्हारे हाथ कितने हो जाते हैं, और अगर ये होते ना तो सब्जी इन्हीं से कटवाते कि आप खा लीजिए। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है ना कि मुझे किसी काम वाली का काम पसंद नहीं आता है। अगर वो करके भी चली जाती है ना तो मुझे खुद फिर से करना पड़ता है। मैं उनके पीछे पीछे भी लगी रहती हूँ कि इधर करो इधर करो। और आप लोग समझ सकते हैं, जब कोई काम वाली रखेंगे ना, वो हमारे जैसे काम नहीं कभी कर सकती है। हम जितनी सफाई से कर लेंगे वो नहीं करेंगी। और हमको तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है अपने घर के काम करना, लेकिन ठंडियों में थोड़ा खल जाता है कि जब पोछा लगाना और हर जगह काम करना ना तो हाथ काम नहीं करते हैं। इसमें फिर भी ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां तो रहती हैं ठंडी में। तो देखते हैं, जब तक माँ भगवती यंग किए हैं, मतलब यंग क्या, हाथ पैर रुष्ट पुष्ट किए हैं, तब तक कर रहे हैं। जब तक ये सब नहीं होगा तो खुद ही फिर रखना ही पड़ेगा काम वाली। तो बातें भी आप लोगों से हो गई और हमारी सब्जी भी कट करके तैयार हो गई है। तो नहीं करते हैं, ये देखिए हमारी सब्जियां कट करके सब तैयार हो गई, कितनी बारीक बारीक। आज हमने खूब बारीक ये भी काट लिया है, गोभी भी काट करके बारीक ही रखे हैं। बस प्याज बस बाकी है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। धनिया की पत्ती डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। जब इन बच्चों को बना दूंगी आलू वाले, क्योंकि मनु के साथ ना इतनी परेशानी है, अगर धनिया की पत्ती जरा सा कहीं पे दिख गई सब्जी में, अप्पे में, किसी में, तो वो खाने वाला नहीं है। एक एक निकाल निकाल करके उसको हटाएगा तब खाएगा। इसलिए थोड़ी यहाँ की कर लेते हैं साफ सफाई। और वैसे बताएं ना, हमसे ना बैठ करके काम बहुत कम होता है, बहुत कम मैं बैठ के करती हूँ। खुद ही आदत पड़ी है दौड़ भाग करने वाली, ऊपर नीचे। इस समय तो जब से सासू माँ गई हुई हैं तब से करीब 20 बार ऊपर नीचे का हो जाता है। बार बार बच्चों को देखो, फिर ऊपर जाओ, फिर क्या करना है, फिर किचन में आओ, ये करना, कोई नीचे आ गया गेस्ट तो उसको भी संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जो हाउस वाइफ है ना वो लोग समझ सकते हैं कि कितने काम होते हैं। तो पहले कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा, तुलसी मैया की पूजा। और बाहर ना इतनी गलावट है कि हालत ख़राब है, इसलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं पूजा पाठ में। और इसके बाद ना डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल कपड़े सूख नहीं रहे हैं। हेलो गाइस, जय माता जी। तो इन लोगों की क्लास अभी चल रही है और हम कर लेते हैं रामायण का पाठ। और बाहर ना इतनी ठंडी है कि बहुत। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने रवे में जितनी ग्रीन सब्जियां काट करके रखा था सब हमने मिक्स कर लिया। बस इसमें हम प्याज नहीं अभी मिक्स किए हैं। आलू भी हमारा तैयार है। इधर हमने सिंपल वाला रवा निकाल करके रख दिया है। तो पहले इसमें लगा देते हैं हल्का हल्का कड़वा तेल। और वैसे भी इस समय सीजन में कड़वा तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है, किसी भी चीज़ में है, आप ठंडियों में कड़वा तेल ही यूज करिए। तो हमने डाल दिया जो हमने बना करके रखा था पूरा पेस्ट। और इसके बाद 5 मिनट बाद हम ढकने के बाद निकाले हैं, तो देखिए हमारे अप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। और इधर हमारी मीठी फुलौड़ियाँ भी बन गए। रीता भी आई हुई थी क्योंकि ईसा का था कल बर्थडे, तो केक लेकर के मनु लोगों के लिए आई हुई हैं। तो देख सकते हैं मनु केक पा करके ना तो बहुत खुश हो रहे हैं। वैसे भी नए लोगों को केक बहुत ही पसंद है। तो आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म बना रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं। और हमको पता नहीं था कि रीता आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इसी में रीता भी खा रही हैं और हम बना भी रहे हैं। और टाइम ना काफ़ी हो रहा, हम खाली हुए हैं। टाइम बताएं आप लोगों से 3:30 बजने वाले हैं। और रीता भी आ गई थी, कल था ईसा का बर्थडे, तो वही केक लेकर के आई थी बच्चों के लिए। तो काफ़ी समय तक बैठी थी। तो हम भी सुबह से परेशान थे कि माँ भगवती के मंदिर जाना है, क्योंकि कुछ भिक्षा भी बाद में आई है, तो भिक्षा भी लेकर के हमको आज जमा करना था। और सुबह तो आप लोगों से बता ही दी कि कौन सी तारीख है, इसलिए तो रीता से बोले कि रीता चलोगी क्या, तो बोली ठीक है भाभी, अगर आप कह रही हैं तो चलेंगे। तो वो भी तैयार है और हम रीता दोनों लोग जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं टाइम से जाते हैं और टाइम से उधर से आ भी जाते हैं। बच्चे भी चले गए हैं कोचिंग।
और कृष्णा भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग आने के बाद फिर बच्चे थोड़ी देर बाहर बैडमिंटन खेलेंगे तो मीना अपना देख लेंगी। तो हम भी सोच रहे हैं, और आज ना बाहर बहुत ही ठंडी है, धूप भी बिल्कुल नहीं निकली है, लेकिन कपड़े डाल तो दिए हैं लेकिन अभी तक सूखे नहीं हैं। धूप ही नहीं निकली तो कपड़े कैसे सूखेंगे। तो चलिए चलते हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो आ गए हम लोग माँ भगवती के मंदिर, और आप लोग भी श्री सिद्धार्थी माता के दर्शन कर लीजिए। और सभी भक्त लगे हुए हैं सब्जी कटाने में, तो जल्दी चल रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और हम लोग पैदल ही आए हुए थे, तो देख सकते हैं मटर वगैरह यहाँ पर छिल गई हैं। और इस समय तो पूजा पाठ के ही आप लोगों के पास पूरे ब्लॉग आ रहे हैं, तो माँ भगवती के भी आप लोग दर्शन करिए। और इसके बाद ये टाइम हो रहा है 6:30 7 बजने वाले हैं, तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, और आप लोग भी दर्शन करिए। हम आ गए घर, और टाइम आप लोगों से पता है 6:30 बज रहे हैं। हम पैदल ही गए, पैदल ही आए। और तेलीबाग में ना अंदर से ना इतनी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, बीच बीच में ना सड़क भी बन रही है, तो काफ़ी बड़े बड़े गिट्टे ही पड़े हुए थे। लेकिन बस इतना हुआ कि थोड़ा लेट गए थे, तो इस बार ना हमको मटर थोड़ी से छीलने को मिले हैं। इस बार हमको छीलना पड़ा है आलू, तो वो भी ठंडे ठंडे, मतलब पानी में जब आलू छीलते थे ना तो काफ़ी परेशानी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हाथ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, माँ भगवती की कृपा है। और पिछली बार जब गए थे तो 2-2:30 बजे पहुंच गए थे, तो मटर छीले थे। तो रीता भी अपने बच्चों को छोड़ करके गई थी। अब यहाँ पर ना 3 के तीनों लगे हुए हैं, तो अपना खैर झगड़ा तो नहीं किए हैं, पढ़ाई कर रहे थे। और हमसे कह रहे हैं माँ कुछ खाने पीने को नहीं लाए हो। हमने कहा हमने सोचा कि समोसे ले लेते हैं, लेकिन जो बाबा वाले के यहाँ से समोसे लाते हैं ना, तो वो कह रहे थे 10 मिनट रुकिए तब हम समोसे दे रहे हैं। तो हमने कहा 10 मिनट रुकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, हम नहीं रुकेंगे। अब देखते हैं, बच्चे ही जाएंगे, कृष्णा जाएंगे तो अभी ले आएंगे समोसे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमको करना है सुबह 4 बजे की तैयारी, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ करके ना तो पहले करेंगे विष्णु भगवान की पूजा पाठ, इसके बाद ही सोचेंगे 6:30 बजे तक निकलते हैं, जो जैसे होगा देखते हैं। तो अभी अब बनाते हैं कुछ बच्चों के लिए खाना पुकूना बनाते हैं। और कपड़े ना हमारे अभी तक बाहर पड़े हुए थे, अभी कृष्णा को डांटे हैं तो अब लेकर के आए हैं। तो और देख सकते हैं इतने सारे कपड़े अभी सूखे नहीं है, अभी हल्के हल्के गीले भी हैं। तो बच्चों में ना ये होता है, कुछ कह के भी जाओ ना तब भी ये कुछ करने वाले नहीं। बाहर ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो हमने कहा दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाय।